वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। राम के वनवास का निर्णय अयोध्या के लिए एक अकल्पनीय दुख का कारण बन गया। राम के वनवास की खबर सुनकर अयोध्या नगरी में शोक का ऐसा वातावरण उत्पन्न हुआ जो केवल राम के प्रति प्रेम और उनके आदर्श चरित्र के प्रति सम्मान का प्रतीक था। यह प्रसंग दर्शाता है कि राम न केवल अपने परिवार बल्कि अयोध्या की समस्त प्रजा के लिए भी कितने प्रिय और पूजनीय थे। आइए इस प्रसंग को विस्तार से समझते हैं। राम के वनवास की खबर फैलना। जब राम के वनवास का निर्णय लिया गया और यह खबर प्रजा के बीच पहुंची तो पूरे अयोध्या में शोक और दुख का माहौल बन गया। लोगों को यह यकीन नहीं हो पा रहा था कि जिस राम को वे अपने राजा के रूप में देखने के लिए उत्सुक थे, उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास दिया जा रहा है। राम के प्रति प्रजा का स्नेह इतना गहरा था कि उनके वनवास की खबर सुनते ही लोग स्तब्ध हो गए। सभी के दिलों में दुख और असहायता का भाव भर गया और अयोध्या नगरी का हर कोना शोक में डूब गया। प्रजा का राम के प्रति अटूट प्रेम। अयोध्या के लोग राम को केवल एक राजकुमार ही नहीं बल्कि आदर्श और धर्म के प्रतीक के रूप में मानते थे। राम के शील, विनम्रता और आदर्श चरित्र का कारण प्रजा के उन्हें अत्यधिक प्रिय बनाती है। राम के वनवास का निर्णय अयोध्या के हर नागरिक के लिए व्यक्तिगत दुख का कारण बना। यह केवल राज परिवार का ही नहीं बल्कि हर नागरिक का शोक था, क्योंकि राम उनके हृदय में बसे हुए थे। प्रजा ने राम को हमेशा एक आदर्श राजा के रूप में देखा था, जो सबके कल्याण के लिए कार्य करते थे। उनके वनवास ने प्रजा को यह सोचने पर विवश कर दिया कि अब उनका भविष्य अंधकार में है। महिलाओं और बच्चों का शोक। राम के वनवास की खबर सुनते ही अयोध्या की महिलाएं और बच्चे अत्यंत दुखी हो गए। वे राम को अपने पुत्र, भाई और परिवार के सदस्य की तरह मानते थे। अयोध्या की स्त्रियां विलाप करने लगी और कहने लगी कि अब अयोध्या की रक्षा कौन करेगा और प्रजा को सही दिशा कौन दिखाएगा। बच्चों के लिए राम एक आदर्श थे और उनके वनवास जाने से उनका हृदय में गहरा शोक छा गया। महिलाओं को भी यह मानना था कि राम का राज्य पर शासन करने उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होता। उनके मन में यह विचार था कि अब उनके जीवन में सुख और शांति समाप्त हो जाएगी। अयोध्या का गमगीन वातावरण। राम के वनवास की खबर ने अयोध्या में किसी उत्सव के स्थान पर शोक का माहौल बना दिया। जहां पहले राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी, वहां अब हर तरफ उदासी का वातावरण था। नगर के सभी लोगों के मुख से करुण विलाप और राम के लिए प्रेम भरे शब्द निकल रहे थे। लोग इस अनहोनी पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और हर कोई इसे दुस्वप्न मान रहा था। घर घर में चूल्हे नहीं जले, लोगों ने भोजन करना छोड़ दिया और सभी अपनी साधारण दिनचर्या को भूलकर केवल राम के वनवास के बारे में सोचने लगे। सभी के दिलों में अपार दुख का भाव था। प्रजा का राम के पीछे पीछे जाना। जब राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर जाने लगे तो अयोध्या के लोग उनके साथ चलने लगे। प्रजा ने अपने प्रिय राजकुमार को अकेले वन में भेजने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाए। राम ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि यह उनका कर्तव्य है और प्रजा को अयोध्या में रहकर अपने धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन प्रजा फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। राम ने प्रजा से विनम्रता से कहा कि वन का जीवन कठिन है और कष्टमय है और यह उनके लिए नहीं। फिर भी प्रजा राम के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए अयोध्या छोड़कर वन तक जाने को तैयार थी। दशरथ का गहरा दुख और पीड़ा। अयोध्या के राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम के वनवास से अत्यंत पीड़ित हुए। राम के जाने के बाद वे एक पल भी चैन से नहीं रह पाए। दशरथ का यह दुख केवल पिता के प्रेम का प्रतीक ही नहीं बल्कि एक राजा के कर्तव्य और अपने वचन को बोझ भी था जो उनके हृदय पर भारी था। राम के जाने से उनके जीवन की सारी खुशियां समाप्त होगी और वे बार बार राम को पुकारते रहे। राम के बिना राजा दशरथ अपने जीवन को अधूरा और असहाय महसूस करते हैं। वे अपने वचन के कारण विवश थे, लेकिन राम को वनवास के लिए उनके लिए असहनीय था। उनकी पीड़ा इतनी अधिक थी कि वे अंततः ग्राम शोक में प्राण त्याग देते हैं। अयोध्या का राज्य शोक मग्न होना।
राम के वनवास के कारण अयोध्या का राजमहल भी शोकमग्न हो गया। सभी राज परिजन, सुमित्रा, कौशल्या और अन्य लोग अत्यंत दुखी थे। अयोध्या के सभी राजमहल में शोक का वातावरण था। सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण के वनवास जाने के निर्णय पर दुखी थी, लेकिन उन्हें गर्व भी था कि उनका पुत्र अपने भाई के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा है। कौशल्या राम के वनवास को सहन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने सोचा कि राम का राज्याभिषेक होना चाहिए था, लेकिन अब राम के वनवास ने उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया। राम के वनवास के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। राम का वनवास केवल एक पारिवारिक घटना नहीं, बल्कि अयोध्या के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ा। राम के चरित्र में अयोध्या के लोग सच्चाई, त्याग और धर्म का आदर्श देखते हैं। उनके वनवास से लोग यह महसूस करने लगे कि उनके आदर्श और मर्यादा का पालन करने वाला व्यक्ति अब उनके बीच नहीं रहेगा। प्रजा का विश्वास था कि राम के राज्याभिषेक से अयोध्या में सुख, शांति और समृद्धि आएगी, लेकिन राम के वनवास ने उन्हें यह विश्वास समाप्त कर दिया। अयोध्या के लोग अपने भविष्य को अंधकार में समझने लगे। इस प्रसंग का महत्व और शिक्षा। अयोध्या के शोक का यह प्रसंग दिखाता है कि राम केवल एक राजकुमार ही नहीं, बल्कि समस्त समाज के आदर्श और प्रेरणा थे। राम का त्याग, मर्यादा और कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें अयोध्या की प्रजा के हृदय में विशेष स्थान दिया था। राम का वनवास यह संदेश देता है कि सच्चा नायक अपने व्यक्तिगत सुख दुख से परे जाकर समाज और धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है। अयोध्या की प्रजा का राम के प्रति प्रेम और उनकी अनुपस्थिति में शोक यह दिखाता है कि एक आदर्श नेतृत्व में अपने अनुयायियों के दिलों में बसता है और उनके जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। राम के वनवास के कारण अयोध्या नगरी में जो शोक का वातावरण बना, वो भारतीय संस्कृति में त्याग, प्रेम और आदर्श का एक अनूठा उदाहरण है। यह प्रसंग आज भी हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और आदर्श हर परिस्थिति में अपनी निष्ठा और मर्यादा